इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेगी। लगाना 440 वोल्ट का झटका, पर आप झटके से भटके। उसकी वजह है भारत वर्सेस इंडिया, जहां भारत का पलड़ा जरा भारी है, पर लय भारी काम तो यूके ने कर डाला। यूके ने कर दिया है इंडिया से चुराए हुए आर्टिफैक्ट को लौटाने का इरादा। तो क्या आप घर लौटेगा कोहिनूर? वेल, इसका जवाब आज की वीडियो में आगे मिलेगा, पर शाहरुख खान की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एक ही दिन में एसआरके की जवान ने कर लिया है 65 करोड़ का कलेक्शन। पर क्या ये सब पेड प्रमोशन की बदौलत है? इसकी सच्चाई हम आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसी के साथ फैक्ट भाई ले आया है हंसते इंडिया खबर, और हम जानने वाले हैं उस सवाल का जवाब जो पिछले वीडियो में फैक्ट भाई ने पूछा था। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत वर्सेस इंडिया। भारत एहसास है और इंडिया उस एहसास का जुनून। इसीलिए आज पूरा देश भारत इंडिया होगा या इंडिया भारत, इस बहस में शामिल है, जिसकी शुरुआत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने G20 डिनर इनवाइट में खुद को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहकर शुरू की। जहां से पहले हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था। पर हमारे देश के दो नामों की कहानी का आरंभ कहां से हुआ? तो देखो, इंडिया ये नाम हमें अंग्रेजों ने दिया, वहीं भारत, इस नाम की जड़ें वेदों, पुराणों और राजा भरत से जुड़ी हुई हैं। जब इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ तो ये सवाल उठा कि भारत क्या कहलाएगा, भारत या इंडिया? और क्योंकि दिल मांगे मोर, हमने दोनों नाम रख लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बस आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली लाइन डालकर बदलते वक्त के साथ भारत हिंदी और दूसरी भाषाओं से जोड़ा जाने लगा। और जहां बात इंटरनेशनल की आई, इंडिया खड़ा हो गया। और अब देखना यही होगा कि जैसे शहरों के नाम बदले, देश का नाम कब बदलेगा और बदलकर क्या होगा। पर उससे पहले आप भारत वर्सेस इंडिया में से किसको चुनेंगे, ये कमेंट में जरूर बताएं। बिग बॉस वापस। कई हफ्तों से सुना पड़ा बिग बॉस का घर भरने जा रहा है और कोई फिर से लौट के आ रहा है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। यानी सल्लू भाईजान की एंट्री फिर हो रही है। और जब इस जश्न के माहौल में सलमान का ये फोटो सबके सामने आया तो पब्लिक ने अनुमान लगा लिया कि ये किसी मूवी का नया लुक है। लेकिन नहीं, सूत्रों के मुताबिक सलमान कुर्ता पैजामा पहनकर शूट पर तो गए थे, पर बिग बॉस 17 के प्रोमो के लिए। तो अब सलमान कोई कव्वाल बनने वाले हैं या कोई नेता, ये तो नहीं पता। परफेक्ट भाई ये जरूर कहेगा कि भाईजान इस सीजन थोड़े कम दिखाई देंगे, क्योंकि सलमान की आने वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ अगर नजर डालें तो इस दिवाली आने वाली है टाइगर 3, फिर वो करेंगे करण जौहर के साथ प्रोजेक्ट, और उसके बाद नंबर है सूरज बड़जात्या की मूवी का, यानी बैक टू बैक शूटिंग। यानी अब इसमें सलमान कितनी बार आएंगे, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। पर भाई लोग, चर्चा में तो आजकल अभिया ही छाए हुए हैं अपने नए गाने के साथ। तो जल्दी से जाओ और हैशटैग अभिया को अपना प्यार दे आओ। आप लौट चले। कोहिनूर के भारत लौटने में अभी देरी है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये निशानी यूके से घर लौट रही है। ये वही बाघ नख, यानी बाघ के नाखूनों जैसी बनावट वाला हथियार है, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के अफजल खान को 1659 में मौत के घाट उतारा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनका ये हथियार सतारा के राज दरबार का हिस्सा बना, और उसके बाद विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम का, क्योंकि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जेम्स ग्रैंड डफ को उन्होंने 1818 से 1824 तक पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर अपने यहाँ जगह और ये हथियार दिया था, वो इसे लेकर ब्रिटेन पहुँच गया और उसकी अगली पीढ़ी ने ये हथियार म्यूजियम को दे डाला। यूके अथॉरिटीज ने ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट को खत लिखकर इसे वापस देने की मंजूरी दे दी है। हमारी गवर्नमेंट की माने तो शिवाजी महाराज का बाघ नख हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अफजल खान की मौत के दिन लाया जा सकता है, और हालांकि इसके अलावा भी कुछ तारीख और इसे कैसे वापस लाना है, इस पे बातचीत जारी है। पर ये तय है कि महाराष्ट्र 50 लाख की लागत के साथ 29 सितंबर से 4 अक्टूबर के लिए इंडिया से 3 लोगों की टीम को रवाना करेगा। और सिर्फ ये एक जीत नहीं, बाघ नख के बाद हमारी नजर शिवाजी महाराज के जगदम्बा तलवार पर भी है। बाइकआउट जवान को बाइकआउट करने से पहले फैक्ट भाई से बात कर। और फैक्ट भाई ये मूवी की तरफदारी के लिए नहीं, पर इस मूवी में उठाए मुद्दे के लिए बोल रहा है। इस मूवी में मुख्य 3 मुद्दों पर बात की है। पहली है किसानों की आत्महत्या, दूसरी है सरकारी अस्पतालों की हालत, और तीसरी है सही वोटिंग की जरूरत। और इसके अलावा मूवी में जवानों के लिए आपके दिल में एक जगह बन जाएगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कई लोग आज इस मूवी को बाइकआउट करने की सोच रहे हैं। पर शायद मूवी इसीलिए चर्चा में ज्यादा आई, और मूवी ने पहले ही दिन 65 करोड़ का बिजनेस कर लिया। यानी एसआरके ने अपनी मूवी पठान का रिकॉर्ड चुटकियों में तोड़ दिया, और इसीलिए जवान देख के आने वाली जनता भी काफी खुश है। तो भाई लोग, मतलब साफ है, जवान चाहे कैसी भी हो, हिट हो चुकी है। लेकिन इसी के बीच खबर ये भी आ रही है कि रेड चिलीज प्रोडक्शन ने लोगों को अपने नेगेटिव रिव्यूज डिलीट करने के लिए पैसे ऑफर किए हैं।
पर क्या जवान जैसी मास मूवी को 100-200 नेगेटिव रिव्यू से फर्क पड़ सकता है? और तो और इन स्क्रीनशॉट्स के अलावा कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आ रहा है, यानी शायद इनका दावा भी इनके रिव्यू की तरह झूठा हो सकता है। नया भारत, पापा नहीं मान रहे, मम्मी ने मना किया है, और भाई को हमारी शादी से एतराज है वाले डायलॉग्स पुराने भारत के हो चुके हैं। अब आ गया है नया भारत। यहाँ हर इंसान को बराबर की आजादी मिलती है और उसी के चलते हाई कोर्ट का फरमान आ चुका है कि कोई भी इंसान बिना किसी की अनुमति के भी शादी ब्याह रचा सकता है, जहाँ लड़के या लड़की के माँ बाप कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कपल को लव इन रिलेशनशिप में रहने की भी मंजूरी दे दी है। और तो और अगर किसी कपल को फैमिली के प्रेशर का सामना करना पड़ा तो वो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास भी जा सकता है। लेकिन किंतु परंतु भाई लोग, आज नए भारत में एक नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है प्राप्त हुए। और ये आवाज सिर्फ पान की टपरियों पर और ठेलों पर नहीं बजेगी, क्योंकि अब आ चुके हैं बार कोड वाले एटीएम, जहां आपको स्कैन करना है और पैसे विड्रॉ करने हैं। इनफैक्ट कंपनी इसके लिए सभी सिक्योरिटी फीचर्स का ख्याल रखेगी। तो भाई लोग, आपको नए भारत का कौन सा रूल अच्छा लगा? फैक्ट भाई को याद से बताना। आर्मी की जान दांव पर, जो जवान दिन रात हमारी सुरक्षा में हाजिर हैं, आज उनके खुद की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, 12 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच करीब 10 सीआरपीएफ ऑफिसर्स ने अपनी जान ले ली। इतना ही नहीं, 2018 से 2022 तक कुल 194 जवान खुदकुशी कर चुके हैं। और अब ये मुद्दा इतना बढ़ चुका है कि मिनिस्ट्री से लेकर होम मिनिस्टर तक हर कोई इस मुद्दे की चर्चा में लगा हुआ है। पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसके पहले जानते हैं कि असल में ये हो क्यों रहा है। जहाँ इस चर्चा में कई वजह सामने आई है, उनमें से कुछ है काम से नाराजगी, परिवार की ओर से बढ़ता दबाव और ज्यादा काम करवाना। मगर एक सीनियर सीआरपीएफ ऑफिसर की माने तो उनका कहना है कि जिन जवानों ने खुदकुशी की है वो बीमार थे और उनके जीवन में काफी तनाव थे। लेकिन जहां हर साल के आंकड़े नजर के सामने आ चुके हैं, तो अब कौन सही है और कौन गलत? पर एक चीज तो तय है, और वो है बदलाव। उसी तरह बदलाव के रूप में सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए 3 सिस्टम लागू किए हैं। यानी अब तनाव में आने से पहले ही पता चल जाएगा कि जवान कैसा महसूस कर रहा है। क्या आपको लगता है कि जवानों को जल्द इंसाफ मिलेगा? उनके लिए कमेंट में #जय हिंद जरूर लिखें। उसी के साथ शुरू करते हैं हंसते इंडिया की खबरें। दुल्हन जो चमके रात में। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, ये तो सुना ही था, पर प्यार में एलईडी लाइट हो जाना, ये कमाल कर दिखाया है पाकिस्तान की दुल्हनिया ने। अब आमतौर पे हर कुंवारी लड़की का क्या ही होता है ख्वाब? यस, शादी के दिन दीपिका, कटरीना, करीना, इन सबसे ज्यादा वो लगे लाजवाब। पर इस दुल्हनिया के दूल्हे का ख्वाब था कि उसकी दुल्हनिया चमके। तो बस रेहब डैनियल ने अपनी मेहंदी वाले दिन पहन लिया अपने पति के हाथों बनाया हुआ एलईडी लाइट का डिजाइनर लहंगा। वो भी लोगों के ये समझाने के बावजूद कि बहुत कुछ लोग कहेंगे और बहुत हंसेंगे, पर लगता है इनकी शादी पे लोग अच्छे से हंसे नहीं। इसीलिए तो दीदी ने अपने इंस्टाग्राम पे थ्रो बैक टू माई मेहंदी 2023 वाले कैप्शन के साथ अपने रंग बदलने वाले पीले लहंगे की वीडियो डाल दी और पब्लिक लग गई काम पे। किसी ने कमेंट किया कि इनका पति पक्का इलेक्ट्रीशियन होगा, तो कोई बोला हस्बैंड सीक्रेटली उससे नफरत करता है। कुछ ने ये भी सजेशन दे डाला कि खुद के कपड़ों पे भी कुछ बल्ब लगा लेता। पर सबसे बेस्ट था ये कमेंट, मेहंदी पे ट्रक क्यों बनी हुई है? भाई लोग, अब बारी है विनर के शॉर्ट आउट की। विवेक ने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कितने पैसे मांगे थे? इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देने वाले विनर हैं कुलदीप सिंह राणा। कांग्रेस कुलदीप, आपने जीता है फैक्ट भाई का दिल। हो सके तो एक बार बाहर मिल। ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट भाई की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में